हरि अनमता हरि कथा अनमता कहिम सुनहिम बहुविधि सब समता। दोस्तों, आज हमने अपनी वीडियो की शुरुआत इन चौपाई से की है, जिसका अर्थ है कि हरि अर्थात भगवान विष्णु, जिनके अनंत रूप हैं, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, वो कण कण में वास करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु की कथाएं भी अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। सभी संत उन्हें कई विधि और कई प्रकार से सुनते और सुनाते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमने यह चौपाई श्री रामचरितमानस से ली है, पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि रामचरितमानस से भी कई हजारों वर्ष पूर्व वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी थी, जिसमें प्रभु श्री राम का बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक संपूर्ण जीवन चरित्रार्थ किया गया था। मित्रों, आज हम आपको यह रामायण के बारे में नहीं बताएंगे, अपितु उनके रचयिता श्री भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रेरणादायक जीवन के बारे में बताएंगे। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विलय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारे इतिहास में एक से बढ़कर एक रचयिता हुए हैं, जिनमें स्वामी तुलसीदास, वेद व्यास इत्यादि शामिल हैं। पर इन्हीं बीच एक ऐसे रचयिता भी हुए हैं जिन्होंने हमारे सबसे बड़े ग्रंथ की रचना की है, और उनका नाम भगवान वाल्मीकि है, जिनकी वाल्मीकि समाज आज भी पूरे आदर सम्मान के साथ पूजा अर्चना करता है। रामायण केवल ग्रंथ ही नहीं, यह जीवन जीने की कला सिखाने के लिए भगवान द्वारा इंसान को दिया गया एक सूत्र है, जिससे हम सीखते हैं कि हमें किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना है। दोस्तों, हम यह रामायण की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने महान ग्रंथ को लिखने वाले कवि वाल्मीकि ही थे। इनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आप सबने आज तक यह सुना होगा कि भगवान वाल्मीकि जी ज्ञान मिलने से पहले एक चोर डाकू थे, जिनका नाम रत्नाकर था, जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लूटपाट करते थे। तथा एक दिन उनकी नारद मुनि से भेंट हुई और उनके बताए मार्ग पर चलकर वो एक दिन भगवान वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना कर दी। दोस्तों, यह कोई सच्ची घटना नहीं है, किन्हीं दो कहानियों को जोड़कर बताई गई यह एक कहानी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में आदि कवि वाल्मीकि कौन थे, जिनके की इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वह प्रचेता के पुत्र हैं। जानकारों के अनुसार यह बताया गया है कि वरुण का नाम ही प्रचेता था और वरुण ब्रह्मा जी के पुत्र थे। माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि वरुण के 10वें पुत्र थे। एक बार वाल्मीकि जी नदी के किनारे दो पक्षियों के जोड़ों को निहार रहे थे। तभी वहाँ एक शिकारी आया। उसने वहाँ एक पक्षी को मार दिया और दूसरा उसका प्रेमी पक्षी उसके लिए बिखल बिखल कर रोता रहा। तो उस पक्षी के दुख को देखते हुए भगवान वाल्मीकि जी के मुंह से एक श्लोक निकला और उसी वक्त वहाँ ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि स्वयं माँ सरस्वती जी आपकी वाणी में विराजमान थी और वो चाहती है कि आप रामायण की रचना करें। और जब ब्रह्मा जी ऋषि को रामायण की रचना करने की सलाह देते हैं और इस तरह हमारे आदि काव्य रामायण की रचना करते हैं। दोस्तों, रामायण को लिखने वाले महान कवि कैसे डाकू हो सकते हैं? अब आप सब कहेंगे कि बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा। यकीन मानो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उन पंक्तियों पर जहाँ रामायण के उत्तर कांड में स्वयं वाल्मीकि जी खुद का परिचय देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु राम, मैं प्रचेता पुत्र वाल्मीकि हूँ। मेरे मुख से आज तक कोई झूठी या गलत बात निकली हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है, और मैंने कभी कोई अपराध भी नहीं किया है। मैं हमेशा सत्य की राह पर ही चलता हूँ और हमेशा सत्य ही कहता हूँ। यह दोनों लव और कुश आपके ही पुत्र हैं। इस संवाद से हम कह सकते हैं कि जो ऋषि अपने परिचय में खुद को अपने सच्चे होने का प्रमाण दे रहे हों, वो कैसे गलत राह पर चल सकते हैं। और कहीं कहीं कथाओं में सुनने को मिलता है कि हमारे महर्षि वाल्मीकि इतने तेजस्वी और गुणी थे कि उन्होंने रामचंद्र जी के जन्म से पूर्व ही महाकाव्य रामायण की रचना कर दी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी पुस्तक रामचरितमानस रामायण के आधार पर ही रची थी। महर्षि द्वारा रचित संपूर्ण रामायण संस्कृत में है, जिसमें 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड शामिल है। हम आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म अश्विनी मास की पूर्णिमा को हुआ था और इसी दिन हर वर्ष हमारे देश में वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जाती है। ऐसे महान रचयिता हम लोगों के दिलों में हमेशा ही रहेंगे। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और ऐसी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।